नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गर्मी का मौसम हर साल आता है, लेकिन इस बार लगता है सूरज भाई ने कसम खा ली है कि वो सबका टेस्ट लेगा। पंखा, कूलर, ऐसी सब मिलकर भी हार मान चुके हैं। लेकिन असली सवाल ये है, इस महीने में और कितनी बढ़ेगी गर्मी? क्या आप तैयार हैं इस चिलचिलाती धूप में तपने के लिए? नहीं ना? तो घबराइए मत। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, तथ्यों के साथ, उपायों के साथ और थोड़ा सा ह्यूमर भी। तो बने रहिए आखिर तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं देश भर के मौसम का हाल जानकर। भारत के कई हिस्सों में तापमान पहले ही 42 से 46 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। अरे, ये तो बस शुरुआत है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो लू चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज भाई ने इन राज्यों को अपना प्रैक्टिस ग्राउंड बना लिया है। और अब मौसम विभाग यानी कि हमारे प्यारे आईएमडी की रिपोर्ट ने तो घर से बाहर निकलने वालों के होश ही उड़ा दिए हैं। उनका कहना है कि मई के अंत तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब अगर आप अंडा लेकर बाहर निकले तो वापस आते तक ऑमलेट बनने की पूरी गारंटी है। और सुनिए, सबसे ज्यादा जोखिम है दोपहर के समय 12 बजे से 4 बजे तक। इस दौरान हीटवेव का कहर बरपा रहेगा। मतलब अगर आपको इस टाइम घर से बाहर निकलना ही है तो अपने साथ एक छोटा सा पंखा, एक पानी की बोतल और एक टोपी जरूर रखें, क्योंकि सूरज भाई इस बार माफ नहीं करेंगे। अब तो हालत ये है कि सुबह सुबह ही सूरज ऐसे चमकता है जैसे उसे किसी इंटरव्यू में जाना हो, और दोपहर को तो वो ऐसे तेज हो जाता है जैसे उसने इंटरव्यू पास कर लिया हो और अब वो सेलिब्रेशन कर रहा हो। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी गर्मी हो क्यों रही है? क्या सूरज भाई को हमसे कोई शिकायत है या फिर ये हमारी ही करतूतों का नतीजा है? चलिए जानते हैं इसके पीछे के कुछ कारण। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक कमरे में हो और उसमें लगातार हीटर चलाते रहे। कमरा धीरे धीरे गर्म होता जाएगा ना। दूसरा कारण है शहरीकरण। शहरों में सीमेंट और कंक्रीट की इमारतें ज्यादा होती हैं, जो गर्मी को सोख कर रखती हैं और उसे बाहर नहीं जाने देती। मतलब शहर एक तरह से ओवन बनते जा रहे हैं। तीसरा कारण है पेड़ों की कटाई। पेड़ प्राकृतिक रूप से ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें काटते हैं तो गर्मी बढ़ना लाजमी है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने सिर से छाता हटाकर धूप में खड़ी ढे हो जाएं। और चौथा कारण है हमारी अपनी मानव गतिविधियां। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और एयर कंडीशनिंग से निकलने वाली गर्मी भी माहौल में जहर घोल रही है। मतलब जो ठंडक हम ऐसी में ढूंढ रहे हैं, वही गर्मी बाहर फेंक कर हम सबका फ्राई पकोड़ा बना रहे हैं। अभी तो मई का अंत है, लेकिन जून का महीना हमारे लिए क्या लेकर आएगा? क्या हमें इस चिलचिलाती गर्मी से निजात मिलेगी या फिर ये आफत और बढ़ेगी? मौसम विभाग की माने तो जून की शुरुआत में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जी हां, आपने सही सुना। 5 जून के बाद दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। मतलब दक्षिण भारत वालों के लिए तो जैसे ईश्वर ने खुद ही पानी की टंकी खोल दी हो, लेकिन उत्तर भारत वालों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। यहां मानसून जून के तीसरे हफ्ते में दस्तक देगा। मतलब तब तक हमें लू और धूप का सामना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, फिलहाल छाता उठाइए, पानी पीजिए और घर के अंदर रहिए, क्योंकि बाहर का माहौल अभी भी काफी गर्म है। गर्मी बढ़ेगी तो उसके साथ बचाव जरूरी है, तो ये कुछ उपाय जरूर अपनाइए। सबसे पहले तो धूप में जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 से 4 बजे के बीच। इस टाइम सूरज भाई अपने पीक पर होते हैं। पानी और ओआरएस का सेवन करें, शरीर में नमी बनी रहे। याद रखिए, पानी ही जिंदगी है। खासकर इस गर्मी में नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी जैसे देसी उपाय अपनाएं। ये न सिर्फ आपको ठंडक देंगे, बल्कि आपके शरीर को हाइड्रेट भी रखेंगे। अगर बाहर जाना ही पड़े तो टोपी, सनग्लास और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये आपकी त्वचा को धूप से बचाने में मदद करेंगे। घर में पेड़ पौधे लगाएं। ये न सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाएंगे, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करेंगे और ठंडक पहुंचाएंगे। और हां, जितना हो सके गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि इस गर्मी में तनाव पहले ही बहुत हो रहा है। याद रखिए, हमें डरना नहीं है, बल्कि गर्मी का सामना करना है, और वो भी एक मुस्कान के साथ, क्योंकि गर्मी तो हर साल आएगी, लेकिन हमारी समझदारी ही हमें इससे बचाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप गर्मी से कैसे बचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ठंडे रहिए, स्वस्थ रहिए।